संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम सहयोग पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि श्री संजय जैन, श्रीमती राजेश जैन, नीतू तनिषा जैन, पुष्पांजलि जैन, डीएलएफ रोहतक, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, श्री रविंद्र जैन, तुषार विपुल, वैशाली जैन, गरिमा, सम्यक, संजीव जैन, ऋतु जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, राजीव जैन, श्रीमती कुसुम संजीव जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, बीना जैन, राजीव जैन, डीएलएफ, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, बीना जैन, राजीव जैन, डीएलएफ, श्री निर्मल, जैन, सरिता जैन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुम जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, राजीव जैन, श्रीमती किरण जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अजित जैन, कोरबाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, राजीव स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में राजीव एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू जैन, विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू आर्जव जैन, बीना जैन, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मानव जैन, कोलकाता एवं पराग जैन, प्रीति जैन, जैन, पंकज जैन, निधि जैन, गौरव जैन, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, विवेक जैन, संभव जैन, देवांश जैन, गौरव जैन, पौत्र पौत्री संस्कृति जैन, विवेक जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन, विवेक जैन। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम कौन सी क्रियाओं को किन परिणामों से कर रहे हैं। आपने देखा होगा मंदिर में जो सामायिक के भाव लगते हैं वो आपको शादी के हॉल में नहीं लगते हैं, क्योंकि आचरण का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहुत परिवर्तन होता है। हमारा कैसा द्रव्य, हमारे कैसे भाव, हमारा कैसा क्षेत्र, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप मंदिर में हो, आप शादी बैंक्वेट हॉल में हो और आप किसी खेल में जाएं तो कितना अंतर होता है आपके परिणामों में। आप कपड़े की दुकान में जाएं, लेकिन यदि अपने बेटी की शादी के लिए कपड़ा खरीदना हो तो अलग उल्लास होता है, नौकरानी को कपड़ा देना हो तो अलग भाव होते हैं, और किसी अर्थी का कपड़ा ले जाना हो तो अलग भाव होते हैं, क्योंकि भावों का परिणमन है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि भाव बिगड़ते हैं तो भव बिगड़ जाता है, और भाव सुधरते हैं तो भव सुधर जाता है। हमें कोशिश करना है जीवन में कि हम शाब्दिक नहीं हार्दिक बने, हम गुणग्राही बने, हम गुणानुवाद करने वाला बने। तो ताश भ्रमण की उस परिभ्रमण की हमने घूमते घूमते चारों गतियों में घूमा और कहीं भी सुख नहीं पाया। देव गति में आप सोचते हैं सुख है, देव गति में काल्पनिक और ज़्यादा दुख है, क्योंकि शारीरिक दुख होते हैं, मानसिक दुख होते हैं, काल्पनिक दुख होते हैं, और कुछ होते हैं कि माने व्यवहार के दुख होते हैं। और सुख भी इसी प्रकार से सांसारिक सुख होते हैं, वाचनिक सुख होते हैं, और कहते हैं कायिक सुख होते हैं, और सच पूछो तो एक अंदर का सुख होता है। वो अंदर का सुख किसी की अपेक्षा से नहीं आता है। आप सुखी हैं तो हैं, आप अकेले में हैं तब भी सुखी हैं, आप कांटों के बीच हैं तब भी सुखी हैं, क्योंकि जो अंदर से सुखिया हो गया, जिसे अपने सुख का रहस्य मिल गया, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है। कहा है कि मैंने और आपने ताश भ्रमण की यह बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि था, काले अनंत निगोद मजार, वी तो एक इंद्री तन धार। कि हमने एक इंद्री में कितना समय गुजारा है। एक इंद्री में सोचो कितना दुख था, जलने का, कटने का, सूखने का, भूख से मर जाते तो आपको कितनी पीड़ा होती है। इसी प्रकार से आपने पेड़ों को पानी नहीं दिया, उन्हें कितनी पीड़ा हुई। आपने कभी ख्याल किया, बोले कहाँ तक ध्यान दें। कभी कभी अकाल पड़ते हैं तो कितनी लोग त्रासदी से मरते हैं, भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरते हैं। हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, उनका अनुभव बेचारे वही कर सकते हैं, और हम किसी को मरता देख कर ये नहीं सोचे बेचारा चला गया। अपना विचार आना चाहिए, अपनी जागृति आना चाहिए कि आज वो गया, कल मेरा नंबर भी आने वाला है। साल 2 साल से अनंत काल में क्या फर्क पड़ता है।
2 साल आए, 4 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, मौत तो आएगी। मौत हर के घर में आएगी। और कहते हैं काल ही अनंत निगोद मजार, बीतो एक इंद्री तनधार। एक इंद्री रही ना बोलने की, ना सूंघने की, ना देखने की, ना चाहने की। अब कई लोग कहते हैं उसको कष्ट नहीं होता, हमने कहा उससे भी कष्ट होता है। तुम बोल नहीं पाते उसका मतलब कष्ट नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। हमारे जीवन में भी हम उस परिभ्रमण की कहानी को देखें कि कभी माता ही बेटी बन जाती है, पत्नी बन जाती है, किस किस रूप को धारण करती है। हम बहरूपियों की तरह हैं जो जगह जगह वेश बदले हैं, नाटक किया, अभिनय किया, अभी भी हम अभिनय कर रहे हैं। हम जैसे होते नहीं जैसे दिखते हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हम जो बोलते हैं वो भी नहीं होते हैं। ध्यान रखना, हमें शारीरिक दुख है, शारीरिक दुख कभी पूरा नहीं हो सकता है। कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, सूरज एक सा कैसे निकलेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि तो ऐसा होता है, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। उसकी प्रत्येक क्षण परिणति अच्छी होती है तो उसकी गति भी अच्छी होती है, और गति एक दिन सिद्ध गति भी प्राप्त उसी को होती है। जो जीवन की शैली को जानता है, जो ऐसे जीता है कि हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। कारण 2 हो सकते हैं, एक आपके कारण आए, एक आपके लिए आए। आपके लिए आ जाए तो समझना तुम अच्छा काम करके गए, और आपके कारण आ जाए तो समझ लेना अभी तुम्हारी धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो हम जीवन में हमेशा सोचें कि हम अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहें। आप मंदिर में जाते हैं तो लाख आपको समस्याएं आए, उतना क्रोध नहीं आता है, क्योंकि मन कहता है मंदिर है, देखो जरा कहाँ क्रोध कर रहे हो। और हम आज भी अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं, खोटा अभिप्राय रख रहे हैं। एक ही काम करता है आदमी, चावल घर के लिए लेने जाए, चावल की दुकान में घर के लिए चावल लेने जाए, भिखारी को लेने जाए, और यह हो सकता है साधु के लिए आहार चावल के लिए लेने जाए, तो कितना परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि आपकी परिणति, आपका लक्ष्य अलग अलग है, इसलिए आपको बंद होता है। हमारे जीवन में भी एक ही व्यक्ति मरकर क्या क्या पर्याय में चला जाता है, हमने कभी विचार किया? अपने ही परिवार में एक दृष्टांत आपने सुना होगा कि एक मकान बन रहा था, और उधर से कसाई एक बकरे को ले जा रहा था। कसाई का बकरा बहुत में आ रहा था और रस्सी खींच खींच कर दुकान की तरफ भाग रहा था। और एक बार तो उसने इतने झटके से झटका लगाया कि हाथ से रस्सी छूट गई, और वो दुकान में जाकर में आने लगा, सिर मारने लगा, रोने लगा। और कसाई ने मजाक से कहा कि लगता है आपका कोई रिश्तेदार है। बेटे ने कहा होगा कोई, हमें क्या करना, तुम लोग सिखा पढ़ा के बकरों को ले आते हो। उनने कहा आप ले लीजिए, आपका कोई रिश्तेदार है, बचा लीजिए, मैं तो इसे काटने को ले जा रहा हूँ। लोगों की धारणा अलग होती है। लोग कहते हैं किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह झक के सोइए। और वो भी कहने लगा मरने तो हम क्या करेंगे। और वो कसाई ने बहुत मुश्किल वहाँ से खींच कर उसे निकाला, और इतने में एक फकीर आया और हंसने लगा। दुकानदार ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? कहने लगा तुम्हारा बाप तुमसे ज़्यादा जल्दी दुकान खोलता था। संत ने कहा तुम्हारा बाप जल्दी दुकान खोलता था। बेटे ने कहा तो मैं क्या करूं, मैं भी खोलता हूं 7 बजे सुबह। उनने कहा कोई काम नहीं आता है, दुकान में मत लगाओ ज़्यादा समय, तुम्हारे घर के लोग बचाने नहीं आएंगे। उसने कहा क्या बात करती, मेरे घर के लोग नहीं आएंगे? मेरे घर के लोग तो आज भी जान देते हैं, मरने के बाद भी मेरा बहुत काम करेंगे, वो लोग मुझे स्वर्ग की सीढ़ियाँ देंगे। पिताजी ने कहा तुमने अपने पिताजी को दी थी? बोले हाँ दी थी, क्योंकि मेरे बेटे की भी शादी हो गई और उसका भी बच्चा हो गया, इसलिए मैंने स्वर्ग की सीढ़ियाँ दी थी। फकीर ने कहा कि अभी बेचारा बाप ही आया था,
रो रहा था, चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि दुकान मेरी है, मैंने बनाई है, बहुत मेहनत की है, मेरी से गलती हो गई, लेकिन बेटा तू तो बचा ले, तेरे को इतनी दौलत दे के गया हूँ। कहने लगे अच्छा ऐसा है। तो वो फ़कीर को कुछ ज्ञान था, उसने कहा तुम्हारा बाप इस तरह से मरा था? उसने कहा हम मरा था। कहने लगे बस वही था, अभी आया था, तुमसे गिड़गिड़ा रहा था कि बेटा बचा लो मुझे। बेटा कहने लगा अरे पिताजी थी, गलती हो गई। और तुरंत कसाई का पता लगाया और कसाई के घर गया और कहने लगा वो कहाँ है बकरा? उसने कहा कि बाबूजी अभी अभी काट दिया, तड़फ रहा है बकरा, देखो चारों हाथ पैर फड़फड़ा रहा है, गर्दन भी उछल उछल के जा रही है वेदना से। वो तुम्हारा कौन था? तुमने क्यों नहीं लिया था? और कहते हैं कि बहुत पछताया, लेकिन बाप मर गया। हमारी और आपकी भी यही हालत होगी, अपने घर में मारे जाओगे, कभी मच्छर बनकर, कभी चूहा बनकर, कभी टिड्डी बनकर, कभी चींटी बनकर, तुम्हारी मौत ही होगी। तुम्हारे घर में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस घर को तुमने बनाया है उस घर में बिना रजिस्ट्री के तुम्हारे कितने जीव आराम से रहते हैं। तुम पागल हो, तुमने पैसे देकर घर बनाया और एक दिन निकाल दिए जाओगे और मरोगे तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि अपने ऊपर नज़र रखो, अपनी परिणति पर, अपने आश्रय पर, अपने आश्रय पर ध्यान रखो, ताकि तुम्हारी गति भी अच्छी हो जाए, तुम्हारी मति भी अच्छी हो जाए। क्योंकि जिसकी गति और मति अच्छी होती है उसको सब कुछ अच्छा होता। अपने मन को मरघट मत बनाओ, अपने मन को मंदिर बनाओ। यही आप सबके लिए शुभ भावना, आप सबका जीवन अच्छा बने। धर्म की यही शुरुआत है, जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों को देना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे जीवन में सुखों का दरवाज़ा खुल जाएगा। आप सबके जीवन में सुखों का आगमन हो, दुखों की विदाई हो, यही मेरा शुभाशीष। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्रीमती राजेश जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा रोहतक, श्री राजेश जैन, नीतूजा जैन, लव जैन, राजी जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, श्री रविंद्र जी जैन, तुषार विपुल, वैशाली गरिमा सम्यक, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार देवेंद्र जैन, वैशाली गरिमा सम्यक, रोहन, श्रीमती कुसुम जी जैन, श्री देवेंद्र जैन, स्वाति जैन, अनुज पायल जैन, गरिमा सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री अनुराग, श्री देवेंद्र जैन, श्री धृति जैन, आशिका जैन, गरिमा सम्यक, रोहन, श्री निर्मल, श्री देवेंद्र जैन, श्री पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुम, श्री देवेंद्र जैन, कुमार जैन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुम, श्रीमती किरण देवी, श्री देवेंद्र जैन, श्री दीमापुर, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुम जैन, कोरबाली, श्री देवेंद्र जैन, चंद्रकांता, पश्चिम बिहार, न्यू सिकंदराबाद, श्रीमती कुसुम, श्री देवेंद्र जैन, श्री धैर्य, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुम एवं स्वर्गीय श्री आनंद जैन जी सुधा, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुम एवं स्वर्गीय श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्री, आर्जव जैन, प्रयाग जैन, गौरव जैन, पौत्र एवं पौत्री, दिनेश आर्जव जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, गौरव जैन, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, पंकज जैन, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता जैन, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, देवांश जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन, बोधि जैन, संभव जैन, देव जैन, श्रीमती रेणु जैन, वांश जैन, पवित्र जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान, पौत्री संस्कृत, मुस्कान जैन, जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन,